हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, निगेटिव के बारे में। तो हम जानते हैं कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव के बारे में, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव, सिंपल, निगेटिव के बारे में। और सबसे पहले हमने सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर विद रूल विद एग्जाम्पल के बारे में, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो हम यहाँ पे आज दोबारा से पढ़ेंगे टाइप है इंट्रोगेटिव, निगेटिव का। तो लास्ट क्लास की तरह हम आज भी सीखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव, निगेटिव बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा आफ्टर द सब्जेक्ट हम नॉट का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में। तो इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव वाक्य, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में। तो फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव, निगेटिव हम देखेंगे, लिखेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, आफ्टर द सब्जेक्ट we use not for conversion of interrogative positive to negative, plus object plus question mark। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव, निगेटिव का वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पढ़ चुके हैं किसका प्रयोग करते हैं, इज, एक वचन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज, आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज कामा एम कामा आर, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट एग्जांपल लिखेंगे, ही लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में मैन वर्ब इंक्लूडेड होती है, इंक्लूड होती है, शामिल होती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट, राइट हिंदी और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है इज ही नॉट राइट हिंदी, क्वेश्चन मार्क। या यहाँ पे ही है तो इज आएगा, यहाँ पे दे है, अब लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लेंगे दे, प्लस सब्जेक्ट लेंगे दे, प्लस हम यूज करेंगे नॉट का, प्लस एक वर्ब लेंगे रीड, रीड, और इसमें वर्ब में किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। राइटिंग, तो यहां पे हो जाएगा रीडिंग हिंदी। क्वेश्चन मार्क, अब हम फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस एक वर्ब लिखेंगे लिसन, लिसन क्या नहीं सुनना है, म्यूजिक, लिसन म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये बन जाएगा, यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो हम सीखेंगे कि दे के साथ में किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। ही के साथ में किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज एम
आर प्लस सब्जेक्ट आई प्लस नॉट प्लस एक मैन वर्ब यहां पे लिखेंगे, मैन वर्ब है यहां पे स्पीक, स्पीक स्पीक यहां पे लिखेंगे स्पीक बंगाली, स्पीक बंगाली क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई के साथ में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव में आई के साथ में किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता है एम आई नॉट स्पीक बंगाली क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेंगे, ही हो गया है, दे हो गया, यू हो गया, आई सी लेंगे, सी प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस एक मैन वर्ब लेंगे, मैन वर्ब लिखेंगे हम यहाँ पे रन लिखेंगे, रन कहाँ पे दौड़ रहे हैं, इन द स्कूल या पार्क या ग्राउंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेंटेंस हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सी के साथ में किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस बन जाता है इज सी नॉट रन इन द स्कूल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट देखेंगे ही सी इट यू बी लेंगे हम सब्जेक्ट बी, और हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव में बी के साथ में आर का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे आफ्टर बी आफ्टर सब्जेक्ट बी यूज नॉट प्लस एक मैन वर्ब लेंगे, मैन वर्ब लेंगे यहाँ पे लेंगे टॉक, टॉक इन क्लासरूम या क्लास। तो हमने सीखा है हम क्या करते हैं, बी के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, सी के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट यू के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, ही के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम ये देखेंगे एक वचन के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है, नेक्स्ट क्या है, एक वचन के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट हम सीखेंगे बहुवचन, तो बहुवचन क्या है, बी के साथ में आर का प्रयोग हो रहा है, आई के साथ में एम का प्रयोग होता है एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्या है, यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, नेक्स्ट क्या है, दे के साथ में आर का प्रयोग होता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव के। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें जो लिखा हुआ है इंग्लिश में एक बार हिंदी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे बनता है इज ही नॉट राइटिंग हिंदी, तो इसका हिंदी बनता है क्या, हिंदी में कन्वर्जन देखेंगे, क्या वह हिंदी नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है क्वेश्चन मार्क। दूसरा यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है आर दे नॉट रीडिंग हिंदी, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कन्वर्ट करेंगे क्या बे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा यहाँ पे सेंटेंस है आर यू नॉट लिसन म्यूजिक, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या करेंगे, लिसन के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, स्पीक के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, रन के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, टॉक के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉकिंग, यहाँ पे हो जाएगा रनिंग, यहाँ पे हो जाएगा स्पीकिंग, यहाँ पे हो जाएगा लिसनिंग, यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग, यहाँ पे हो जाएगा
राइटिंग। तो यहाँ पे क्या है ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम यहाँ पे इसका हिंदी कन्वर्जन करेंगे। आर यू नॉट लिसनिंग म्यूजिक, तो इसका हिंदी कन्वर्जन होता है क्या तुम संगीत नहीं सुन रहे हो? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है एम आई नॉट स्पीकिंग बंगाली, तो यहां पे है क्या मैं बंगाली नहीं बोल रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है इज सी नॉट रनिंग इन द स्कूल, तो यहां पे लिखेंगे 5वें नंबर पे क्या वह रन मतलब दौड़ना, क्या वह स्कूल में दौड़ नहीं रही है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम लिखेंगे इज एम आर, तो यहां पे लिखेंगे सेंटेंस है आर बी नॉट टॉकिंग इन क्लास, तो इसका हिंदी कन्वर्ट करेंगे क्या हम कक्षा में बात नहीं कर रहे हैं? तो ये क्या है, यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन है। ये क्या है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन है। ये क्या है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन है। इंग्लिश टू हिंदी, तो ये सारे क्या है, इसे बोलते हैं कन्वर्जन। इसे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टाइप है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंग्लिश टू हिंदी, या बोल सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर कहीं पे ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, लिखे हुए हैं क्या वह हिंदी नहीं लिख रहा है, तो इसका इंग्लिश बनता है इज ही नॉट राइटिंग हिंदी? क्वेश्चन मार्क। दूसरा यहाँ पे बनता है क्या वे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश बनता है आर दे नॉट रीडिंग हिंदी? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे है तीसरा नंबर, क्या तुम संगीत नहीं सुन रहे हो? तो यहाँ पे तीसरा इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश बनेगा आर यू नॉट लिसनिंग म्यूजिक? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 4 नंबर पे है क्या मैं बंगाली नहीं बोल रहा हूं? तो यहाँ पे है इंग्लिश कन्वर्जन एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 5वां नंबर, क्या वह स्कूल में दौड़ नहीं रही है? तो यहाँ पे इसका बनेगा इंग्लिश कन्वर्जन, यहाँ पे इज सी नॉट रनिंग इन द स्कूल? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या हम कक्षा में बात नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे इंग्लिश कन्वर्जन हो जाएगा आर बी नॉट टॉकिंग इन द क्लास? तो ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप है यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सीखा है स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में हमने सीखा है कि स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव का, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे सीखेंगे रूल के बारे में। तो जब हम रूल सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो वहां पे ये देखेंगे कि यहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए ही है, फॉर एग्जांपल के लिए सी है, फॉर एग्जांपल के लिए नेम है। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब्जेक्ट आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है।
कहने का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे रूल्स किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव के। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब आर का। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बहुवचन है, फॉर एग्जांपल के लिए यू, बी, आई, दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है प्लस मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके रूल हो जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप है इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब हमने स्ट्रक्चर सीख लिया है, रूल सीख लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बी फॉर्म कंस्ट्रक्ट मैन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? ऊपर से नीचे तक हमने क्या किया है? वर्ब को लिखा है। वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने ये सीखा है इज एम आर, 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 इज एम आर। तो हमने ये सीखा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखा है कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिखे हैं ही, दे, यू, आई, सी, वी। फिर हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया है यहाँ पे एक वचन, बहुवचन में। तो उसके हिसाब से फिर नॉट क्या है? सभी में कॉमन है और ये नॉट आएगा। नेक्स्ट हमने लिखा है मैन वर्ब फॉर एग्जांपल के लिए राइट, रीड, लिसन, स्पीक, रन, टॉक। उसके में क्या करेंगे? मैन वर्ब में यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो लास्ट इंपोर्टेंट है वो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव टाइप में ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस क्वेश्चन मार्क, दिस एंड सो ऑन। तो ये सारे हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। फिर हमने क्या सीखा है? इंग्लिश में कन्वर्ट किए हैं। अब कुछ लोगों को ये चाहिए कि इंग्लिश में इतना सारा लिखा हुआ है तो हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया है? इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन किया है। इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन मतलब जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, निगेटिव का इंग्लिश में, उसका यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है हिंदी में। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए एक ही बताएंगे यहाँ पे, इज ही नॉट राइटिंग हिंदी। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या? वह हिंदी नहीं लिख रहा है। और इस तरीके से हमने सबके क्या किए हैं? यहाँ पे हिंदी कन्वर्ट किए हैं। तो इसे क्या कर सकते हो? इसको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद इसे पढ़ना है, फिर कंपेयर कर सकते हो। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसे 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 पढ़ना है। इस तरीके से यहाँ पे ये जो टाइप है इंट्रोगेटिव, निगेटिव फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू टू ऑल।